कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का केदारनाथ दौरा भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। दरअसल राहुल जब केदारनाथ पहुंचे तो कुछ बीजेपी समर्थकों ने उनके सामने मोदी मोदी के नारे लगाए, जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि केदारनाथ में जो मोदी मोदी के नारे लगाए गए उससे बीजेपी का चाल चरित्र सामने आता। आगे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपने दौरे के दौरान सभी कार्यकर्ताओं को कहा था केदारनाथ में किसी पार्टी के नारे नहीं लगने चाहिए, यहाँ पर सिर्फ केदार बाबा के जय जयकार होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी की ओर से जिस तरीके से नारे लगाए गए उससे यह सिद्ध होता है कि बीजेपी को यूं ही षड्यंत्रकारी पार्टी नहीं कहा जाता। वहीं बीजेपी इसे पीएम मोदी की ग्लोबल लोकप्रियता का प्रतीक बता रही है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है, जनता जिसे चाहे उसे अपना नेता चुन सकती है और जनता मोदी जी को ही अपना नेता मानती है, इसलिए जयकारे मोदी के नाम पर जनता ने लगाए हैं। यही भाजपा का असली चाल चरित्र और चेहरा है। राहुल गांधी जी 3 दिन की आध्यात्मिक यात्रा पर केदारनाथ में हैं और उन्होंने पहले ही दिन जो है वहां पर कार्यकर्ताओं से कहा कि यहां पर किसी व्यक्ति के, किसी पार्टी के नारे नहीं लगने चाहिए। केदार की नगरी, यहां पर केवल केदार बाबा भोले भंडारी की जय जयकार होनी चाहिए। और वहीं आप भाजपाइयों को देख लीजिए, वहां पर वो किस तरीके की नारेबाजी कर रहे हैं। तो ये भाजपा षड्यंत्रकारी पार्टी ऐसे ही नहीं आज भारत की जनता कहती है। इनका यही जो है काम है कि जो है आध्यात्मिक अगर कोई नगरी है वहाँ पर भी आप राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी जी तो बात ही करते हैं, वो प्रेम का संदेश देते हैं, प्यार का संदेश देते हैं, और ये जो है नफरत की राजनीति करते हैं और जो है देवभूमि में और धर्म नगरी में भी षड्यंत्र करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो भाजपा का ये जो चरित्र है ये जनता देख रही है और जनता भाजपा को माफ़ करने वाली नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जो हमारे प्रदेश की परंपरा रही है, अतिथि देवो भव के हमारे संस्कार हैं, उसी के अनुरूप आदरणीय राहुल गांधी जी अगर उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ जी के दर्शन को आए हैं तो हमने उनका स्वागत किया है। और जिस प्रकार से कांग्रेस अनर्गल आरोप की बात करती है, ये उनका हमेशा से ही रहा है। अन्य राज्यों में वो सनातन का विरोध करते हैं, उत्तराखंड में आकर के वो सनातनी स्वरूप दिखाते हैं। तो ये जो सनातन स्वरूप उनके युवराज का है, ये हो सकता है कुछ कांग्रेसियों को पसंद आता होगा। मुझे लगता है कांग्रेस के सभी लोगों को और देश की जो हमारी जनता है वो उनके इस सनातन स्वरूप को स्वीकार नहीं करती है। और जिस प्रकार से जब चुनाव नज़दीक आते हैं, चुनाव के दौरान उनका सनातन स्वरूप उनको याद आता है, तब उनके सनातन की याद आती है। और अन्य राज्यों में जिस तरह से सनातन का विरोध उनके द्वारा किया गया है, सनातन को गाली देने का काम उनके नेताओं के द्वारा किया गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो केदारनाथ दौरे पर थे जब राहुल गांधी, तो उस दौरान जो है मोदी मोदी के नारे लगे और राहुल गांधी के सामने ये नारे लगे, जिसको लेकर जो कांग्रेस है, कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है ये बीजेपी के चाल चरित्र को दिखाता है, किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर नारे लगाए, ये गलत बात है। और ये जो है जनता देख रही है, जनता इस बार बीजेपी को सबक सिखाएगी। वहीं बात कर लें बीजेपी की, तो बीजेपी ने इसको लेकर पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि भाई जनता जिसे चाहे उसे चुने, जनता जिसके चाहे उसके नारे लगाए, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अरुण सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। अरुण, एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें केदारनाथ में राहुल गांधी के सामने मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। ये लोग कौन थे, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, उसके बाद ये राजनीति गर्म हो गई है। जी मनीष, राहुल गांधी जो है अपने 3 दिवसीय दौरे पर केदारनाथ रहे और उनका जो है केदारनाथ का दौरा समाप्त हो चुका है। लेकिन बात करें तो जो राजनीति है, राजनीति लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी का जो दौरा चल रहा था उसको लेकर लगातार राजनीति हो रही है। अभी भी जो है राजनीति थमने का नाम नहीं ले रहे। राहुल गांधी जब केदारनाथ में पहुंचे तो केदारनाथ में जब उनका दूसरा दिन था, उस समय जब वो बाहर निकले, अपने जहां पर वो रह रहे थे उससे बाहर निकले और मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे, तो वहां पर जो है भाजपा समर्थकों और कुछ लोगों के द्वारा जो है मोदी मोदी के नारे वहां से पीछे से लगाए गए। अब ये नारे तो लगाए गए, लेकिन वहीं इन नारों को लेकर जो है अब भाजपा और विपक्ष दोनों में आमने सामने है। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं।
वहीं बात अगर विपक्ष की करें तो विपक्ष कह रहा है कि जो वहां पर केदारनाथ में मोदी मोदी के नारे लगाए गए हैं, वो नारे भाजपा द्वारा लगाए गए हैं। और ये विपक्ष का लगातार ये भी कहना है कि जिस तरीके से इस नारों से जो है भाजपा का चाल चरित्र सामने आता है। राहुल गांधी ने बता दें कि राहुल गांधी जब केदारनाथ पहुंचे, उससे पहले ही जो राहुल गांधी का ये दौरा था, ये पूरा निजी और आध्यात्मिक दौरा राहुल गांधी का बताया जा रहा था। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने राजनीति से अलग हटकर जो है इस दौरे को अपना निजी दौरा बनाया है और लगातार उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से और कार्यकर्ताओं से ये आग्रह किया था कि उनके इस दौरे में अरुण बने रहे हमारे साथ। सुनीता विद्यार्थी जुड़ चुकी हैं, भाजपा प्रवक्ता। सुनीता विद्यार्थी जी, स्वागत है चैनल में आपका। सुनीता विद्यार्थी जी, केदारनाथ में राहुल गांधी थे, अपने दौरे पर थे, प्रवास पर थे। वो जब जा रहे थे तो इस दौरान कुछ लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। ऐसे में कांग्रेस हमलावर है, वो कह रही है कि भाई आप लोग का चाल चरित्र चेहरा दिख रहा है कि जहाँ पर बाबा के नारे लगने चाहिए वहाँ मोदी मोदी के बीजेपी कार्यकर्ता नारे लगा रही है, ठीक बात नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी कुछ भी कहे, लेकिन वहां पे कोई भी अगर एक भी व्यक्ति भाजपा का था तो वो बताएं। स्थानीय जनता है और स्थानीय जनता जिस प्रकार से अभिवादन उन्होंने किया है, अगर मोदी जी का प्रभाव उन पर ज्यादा है तो मोदी जी का नाम लेंगे। तो ये तो हम किसी को भी देखिए सिखा नहीं सकते हैं। और माननीय मोदी जी का जिस तरीके से केदारनाथ भूमि का उन्होंने, केदारनाथ बाबा का और पूरे मंदिर की महिमा का जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार प्रसार किया है, आप सभी आंकड़े देख रहे हैं कि हर हस्ती जो है, चाहे वो हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, स्थानीय श्रद्धालु हो, बाहर से श्रद्धालु हो, तमाम लोग आज हमारी केदारनाथ 4 धामों में आकर अपना दर्शन करके पुण्य लाभ ले रहे हैं। तो वहां पे निश्चित रूप से अगर जिस भी पार्टी ने कार्य किया हो, जिस भी पार्टी के प्रति जनता की श्रद्धा हो, उनके वो नाम लेंगी। अब इसमें चिढ़ने वाली कौन सी बात है? राहुल जी भी मोदी मोदी कर देते, क्या दिक्कत थी भाई? प्रधानमंत्री जी तो राहुल जी के भी है ना। नहीं तो वो मोदी मोदी कैसे करते सुनीता जी। लेकिन सवाल ये भी है कि यहाँ पर मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस वो कह रही है कि आप लोगों ने सिखा के भेजा है, बीजेपी ने ट्रेंड करके भेजा था, ट्रेंड लोग हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं। वहाँ पर कांग्रेसी कार्यकर्ता कोई नहीं था, राहुल जी ने मना कर रखा था कोई कांग्रेसी नेता नहीं जाएगा वहाँ पर, किसी प्रकार की कोई नारेबाजी नहीं की जाएगी। ऐसे में बीजेपी देखिए नारेबाजी कर रही है और इसको तो ये लोग हाई लेवल तक लेकर जाएंगे, इसको तो चुनावी मुद्दा बना लेंगे। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस जिस चीज को चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है बनाए। इन्होंने तो ऐसे ऐसे मुद्दे बना दिए जिनका कोई आधार ही नहीं था। अगर इनको लगता है कि ये इनका चुनावी मुद्दा हो सकता है तो बेशक जाए। और जब मोदी जी के प्रति जो लोगों की भक्ति है, जो लोगों की श्रद्धा है, आस्था है, उसको वो अगर वो कह रहे हैं कि भाजपा के थे, तो देखिए पूरा भाजपामयी है उत्तराखंड। वहां पे आप भाजपा का ही नाम लेंगे और कांग्रेस का नाम क्यों लेंगे जब कांग्रेस पार्टी कहीं दिखती ही नहीं है? राहुल गांधी ने नहीं बोला उनको कि कांग्रेस के लोग नहीं आएंगे, कांग्रेस दिखती ही नहीं है पूरे उत्तराखंड में। तो ये लोग सिर्फ चुनावी ढोंग करने के लिए ही वहां पे इकट्ठे होते हैं। और अभी का भी जो दौरा देख रहे हैं आप, वो आप बताइए कि विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और राहुल गांधी जी को एकदम से भक्ति जाग जाती है। तो यहाँ पे ये सब चीजें ढोंग है। कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा तो जनता सुनीता जी बने रहिए हमारे साथ। सुजाता पॉल भी जुड़ चुकी है, कांग्रेस प्रवक्ता है। सुजाता पॉल जी, स्वागत है चैन में आपका। सुजाता पॉल जी, केदारनाथ में जिस तरह से मोदी मोदी के नारे लगे राहुल गांधी के सामने, अब ये कहा जा रहा है, सुनीता जी कह रही है भाई वहां की आम पब्लिक थी, कोई बीजेपी का नेता नहीं था, कोई है तो मुझे बताइए कौन है। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी बोल रही है ना जी, अगर इनका मैं पर्दाफाश करना शुरू करूं तब ये ढूंढते रह जाएंगे कि कहाँ छुपना है। कर दीजिए आज सुनीता पॉल जी, आज कर दीजिए इनका पर्दाफाश जी। इनसे पूछिए कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो पहुंचे हुए थे कि नहीं केदारनाथ, पीके मिश्रा जी। तब राहुल जी का भंडारा चल रहा था तो भास्कर खुल्ले जी वहां पर क्या कर रहे थे, पूछे ना इनसे। मैं इनको इनकी सच्चाई बता रही हूँ। यानी कि उन पर नजर रखने के लिए इन्होंने अपने अधिकारी तक को वहाँ पे भेज रखा था। और अगर ये झूठ, सुनीता जी सुन लीजिए, सुनीता जी सुन लीजिए, आपने बोला, अभी सुन लीजिए, आ रहे हैं आपके पास, समय है हमारे पास। सुजाता जी आप बोलिए। अब जहां तक बात है नारे लगने की, तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है। आज ये भूल गए कि नारा इनका था। नारा भी इनके ऊपर सटीक बैठता है, क्योंकि
जब बाबा बुलाते हैं तभी भक्त पहुंच पाता है। ये तो कोई भी सनातनी, कोई भी हिंदू जानता है, मगर भाजपा के जितने कार्यकर्ता हैं, अगर नेताओं ने नहीं भी कहा तो ये एक बात जरूर समझ ले कि इनके कार्यकर्ता इन्हीं के दिशा निर्देशों पर चलते हैं। चलिए मान ली इनकी बात कि इन्होंने नहीं कहा किसी को कि कुछ भी बोले, मगर इन्होंने देश में आज क्या माहौल बना दिया। इन्होंने हिंदुओं को, सनातनियों को बताया कि उनकी हिफाजत करने के लिए आए हैं, मगर उनके साथ क्या करा कि आज भगवान के प्रांगण में अगर इस तरह से किसी ने नारे लगाए हैं तो ये बता रहा है इनका चाल चरित्र और चेहरा। सच्चाई है कि बाबा ने बुलाया और जो बंदा वहां पे गया वो केवल बाबा की भक्ति में गया, जो वहां पे गया वो केवल बाबा की आराधना के लिए गया। जब वो एक आम जन की तरह आम जन के बीच में खड़े होकर भंडारा करता है, जब वो बंदा वहां पे खड़े होकर भगवान की प्रार्थना करता है, तब क्या करती है मंदिर समिति? पूछिए सुनीता विद्यार्थी से। जिस वक्त राहुल गांधी जी वहां थे, उसी वक्त रवीना टंडन अपनी बेटी के साथ पहुंची, उसी वक्त वहां पर वरुण गांधी भी पहुंचे। उनका स्वागत मंदिर समिति ने किया या नहीं किया, बताए सुनीता विद्यार्थी। तो क्या मंदिर समिति भाजपा की एजेंट बन के काम कर रही है? ठीक है, जवाब भी ले लेते हैं सुनीता जी। भाई सुनीता जी, ये गलत बात है सुनीता जी, सबका सम्मान करना चाहिए भाई। देखिए ऐसा है मनीष जी, हमारी इनको भी स्वागत करना चाहिए था जब इनके लीडर आए हैं, सो कॉल्ड राहुल गांधी। इनके लोगों ने क्यों नहीं उनका स्वागत सम्मान किया? एक्चुअल में कोई राहुल गांधी को पसंद ही नहीं करता, इनके संगठन के लोग भी नहीं करते, इसलिए ये लोग नहीं पहुंचे। हमारे जो संगठन से जुड़ा हुआ जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता कोई भी अगर आएगा तो हमारा पूरा संगठन उनका स्वागत करेगा, क्योंकि उन्होंने अपने प्रोटोकॉल एक हफ्ता पहले हमको भेजते हैं कि भैया हम वहां पे पहुंचने वाले हैं। तो हमारी रणनीति किस तरीके से है, हमारा आदर सत्कार जो आतिथ्य भारतीय जनता पार्टी सबका करती है, उसमें तो इनको दो राय होना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, हमारे वरुण गांधी जी आए, हमारे रवीना टंडन जी तो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। फिर कोई भी अगर आता है, अगर स्थानीय जनता उनका स्वागत करती है तो भाई इनको क्यों मिर्च लग रही है? ये क्यों बड़ा बोल रहे हैं कि जी भंडारा किया हमने तो जी माथा टेका? अरे सनातनियों को इतना नहीं बताना पड़ता, सनातनी सिर्फ इतना बोलते हैं कि आज मैंने बाबा केदारनाथ जी के दर्शन किए। कि सनातनी नहीं अपनी ये बातें करता कि जी मैंने तो इतने लोगों को चावल खिलाया, इतने लोगों को जो दाल पिलाई, इतने लोगों को मैंने पानी पिलाया। ऐसे चीजें जो हैं अभी राहुल गांधी को बहुत सीखना पड़ेगा। ये सब चीजें बच्चों की तरह नहीं किया करते, सीधा जाते हैं और अगर आपने श्रद्धा से भंडारा किया, वहां पे पुण्य लाभ लिया, तो वो आपके अपने कर्मों के हिसाब से आपको उसका फल मिलेगा। उसका बताना नहीं होता है, आपको पता ही नहीं कि सनातन आप दिखा के भेजा करिए उनको कि सनातन में इस तरीके का प्रचार ढोंग कहलाता है। ठीक है सुनीता जी, सुजाता जी, समय कम है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बहुमूल्य समय में देने के लिए।